को नमस्कार। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके लिए अच्छी खबरें हैं कि आपके दुश्मनों को पसीना छूटने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अगले 24 घंटों में न केवल एक, न केवल दो, बल्कि 3 बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। आपके लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपको अद्भुत सफलता की ओर ले जा सकता है। आपके प्रयासों के फलस्वरूप आपको संघर्षों से निकलने का अवसर मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होंगे। अगले 24 घंटों में आपको एक ही नहीं, बल्कि 2 नहीं, बल्कि 3 बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। पहली खुशखबरी यह है कि आपको एक बहुत बड़ी लॉटरी में भाग लेने का मौका मिलने वाला है। यह एक अद्वितीय और रोमांचक अनुभव हो सकता है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी और धन की वर्षा करेंगी। यह एक समृद्धि और सफलता का समय हो सकता है, जिससे आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, जिसकी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इसमें संभावना है कि आपको एक अत्यंत प्रिय और महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा, जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप आज की वीडियो को अनदेखा न करें, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ अहम और रोचक सूचनाएं हो सकती हैं। आपको यह वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस खुशखबरी को साझा करने का भी विचार करें। आज के सितारों का ग्रह गोचर एक वरदान के समान साबित होने वाला है। यदि आपने आज के इस वीडियो को पूरा देखा है, तो आपके और आपके परिवार के बुरे दिन तुरंत समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 7 जन्मों की गरीबी का अंत होने वाला है और आपके जीवन में समृद्धि और सफलता का समय शुरू हो रहा है। पहले कई सालों से आपने कई मुश्किलें और संघर्षों का सामना किया होगा। शायद आपने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया होगा और बहुत रोया होगा। शायद आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनेक बार झेली होगी। लेकिन आज आपका समय बदलने वाला है। अब आपके सामने नई संभावनाएं हैं। आपके जीवन में आने वाले दिन आपके लिए सफलता, सुख और समृद्धि लाने वाले हैं। इसलिए अब और आगे बढ़ें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरित रहें और अपने लक्ष्यों की दिशा में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। अब आपके सामने नई ऊर्जा और उत्साह भरा सफर है। अब आपका समय है अपने सपनों को पूरा करने का। अब आपका समय है आगे बढ़ने का। अब आपका समय है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। तो चलिए इस नए अवसर का उपयोग करें और अपने जीवन की नई यात्रा को आरंभ करें। अब एक विशेष समय आ गया है जब आपके दोस्तों से मिलकर आपको बहुत बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आपके ऊपर अच्छाई की बौछार हो रही है। अब कुछ समय पहले आपने कुछ काम किए हैं जिनसे आपने अपने दोस्तों को और अपने आसपास के लोगों को खुश किया है। इससे माता लक्ष्मी को भी आप पर बड़ा प्यार आया है और सितारों के भी पक्ष में आपके लिए खुशियां बढ़ रही हैं। जब आपके दोस्त और भगवान दोनों आपके साथ होते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। आपके लिए भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जरूर देखें। जीवन में कुछ अच्छा होता है। दोस्तों तो आप ही कुछ गलतियां कर देते हैं, और दोस्तों तो राहु भी बहुत ज्यादा परेशान आपको करता है, और आज भी कुछ ऐसा ही है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो राहु आपको थोड़ी परेशानियां पहुंचाएगा। आएगा तो राहु के प्रकोप से कैसे बचे वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों, अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे, कि क्या क्या फायदे आपको होंगे, क्या नुकसान आपको होंगे, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें बताई गई है। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है। हमारे साथ आज के वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। वीडियो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से बनती है। दोस्तों से कम आप वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से अवश्य रूप से लिख देते जय लक्ष्मी माता का। जो भी जय मां लक्ष्मी माता लिखेगा, माता लक्ष्मी उसे अगले 24 घंटों में बड़ी बड़ी खुशियां देख ले। तो आइए अभी के अभिलेख दे जाए लक्ष्मी माता। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर सितारे क्या कह रहे हैं। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जिंदगी में चाहे हमारे परिवार या दोस्त हमारे साथ हो, हमें अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। कई बार हम अपने परिवार की साझा बातों को अनदेखा कर देते हैं, परंतु वे हमारे लिए हमेशा ही सर्वोत्तम होते हैं। बाहरी लोग हमें अक्सर धोखा देते हैं,
परंतु परिवार वाले हमें सहारा देते हैं और हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। जीवन के इस सफर में हमारे दोस्त और परिवार वाले हमें सहारा देते हैं, जिससे हमारा संघर्ष सहज हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएं, क्योंकि वे हमें समर्थन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी इस छोटी सी गलती से आसपास के बाहर के लोग आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हावी हो जाए। कभी भी बाहर के लोगों की बातों में आकर घर परिवार में झगड़े ना करें। परिवार के लोगों में फूट ना डालें। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि परिवार की एकता दोस्तों हमेशा ऐसा ही सबसे ऊपर होनी चाहिए। जिस परिवार में एकता होती है वो परिवार बड़ी से बड़ी परेशानियों से लड़ने में सक्षम होता है, और जो परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं दोस्तों, वो हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। इसलिए परिवार में एकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाख आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पास पैसा होगा, लेकिन एक समय पर कोई काम नहीं आएगा। आपका पैसा भी आपके काम नहीं आएगा। वहां आपके परिवार के लोग काम आएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, अपना किस समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे होगे। ये संसार एक मायाजाल हाल है दोस्तों। इस संसार में दोस्तों आप जिस भी चीज का तीर चलाओगे, यानी कि अगर आप कड़वे शब्दों का तीर चलाओगे तो दोस्तों तीर वापस लौट कर आपको ही लगेगा, यानी कि सारी चीजें घूमकर आपको भी लगने वाली है। तो मित्र, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अंधेरों को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लग आए। ठीक उसी तरह मित्रों, अपने जीवन में दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए, क्योंकि जीवन में जब आप उनका उठेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी को गिराकर ही उठना है। ना जी नहीं, आपको स्वयं के लिए मेहनत करनी है, स्वयं के लिए परिश्रम करना है। अभी आप स्वयं को ऊंचा महसूस करेंगे। तो मित्रों, गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का ये ध्यान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो चलिए मित्रों, अब आपका कीमती वक्त गवाए बिन आते ही अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। मित्रों, मजबूती और निडरता का गुण हमें अपनी मानसिक ताकत को बढ़ाने में मदद करता है और हमें हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। इस समय में हमें अपने वित्तीय स्थिति को संभालने की भी आवश्यकता है। खर्च को नियंत्रित रखने के लिए व्यावसायिक और व्यक्तिगत लाभ की प्राथमिकता देनी चाहिए। मित्रों के संग संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये समय कई चुनौतियों और परेशानियों के साथ आ सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि हमें अपने रिश्तों में सहानुभूति, समर्थन और समझदारी का महत्व जानना चाहिए, ताकि हम साथ में खड़े होकर किसी भी समस्या का समाधान कर सके। जी हाँ, समस्याओं का सामना हमें हमेशा करना पड़ता है, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि समस्याओं को हम मित्रों के साथ देखते हैं तो वे कई बार आसानी से हल हो जाती है। मित्रों का साथ हमें उन चुनौतियों से निपटने में मदद करता है जिनसे हम अकेले संघर्ष करने में असमर्थ होते हैं। विवाहित जीवन में भी कई चुनौतियां आ सकती हैं, और कभी कभी यह परिस्थितियों की वजह से होता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। इसलिए हमें साथ में ठान लेना चाहिए कि हम अपने साथी के साथ समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जब बच्चों का विवाह तय किया जाता है तो वो एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय होता है। इसमें परिवार का सहयोग और समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो बच्चों को आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण में सहायक होता है। जी हाँ, जिंदगी ने हमें हमेशा नए अवसर दिए हैं और यही अवसर हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। कभी कभी हम नए अवसरों के पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पास वही संघर्ष और मेहनत का सामर्थ्य होता है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। हमें कभी कभी पुराने अवसरों को भी नया जीवन देने का मौका मिलता है। इस बात को समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके करियर में नए दरवाजे खुलने की संभावना है। ये समय है जब आपको अपने प्रयासों के फल को आसानी से पाने का मौका मिलेगा। आपके पास अब और अधिक संभावनाएं हैं और आपको उन्हें उठाने का ये सही समय है। लेकिन इसके साथ ही आपको धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ पुराने अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं।
इन अवसरों का सही से उपयोग करने से आप अपने करियर में और भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी आपके सामने नए अवसर आते हैं तो उनको ध्यान से देखें और समय पर कदम उठाएं। जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी आपको उन अवसरों का सही से उपयोग करना चाहिए। साथ ही आपको अपने परिवार के साथ भी मिलजुल कर रहना चाहिए। आपके परिवार का साथ और समर्थन आपको हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ाएगा। इसलिए अपने परिवार के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखें और उनका साथ देकर उनकी मदद करें। आपको ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों ही आते रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा उत्साह और हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, चाहे जीवन की स्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। आपकी मेहनत और निरंतर प्रयासों से ही आप सफलता की चोटी पर पहुंच सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें मेहनत का बहुत महत्व है। सरकारी नौकरी पाने के लिए समर्पित रहें और परीक्षाओं की तैयारी को ध्यानपूर्वक करें। समय समय पर सतर्क रहें और प्रयास करें कि आपकी तैयारी परिपूर्ण हो। सरकारी नौकरी करने वाले छात्रों को अच्छा परिणाम मिलता है जो मेहनत करते रहते हैं। आपको भी मेहनत करते रहने की आवश्यकता है और समय समय पर सतर्क रहना चाहिए। इस समय अपने मित्रों का साथ भी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और मेहनत करें। यदि आप छोटी बातों में ही फंसे रहेंगे तो आप अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई अहम काम लटक रहा है तो अपने मित्रों का सहयोग लें। उनकी सहायता आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। सही मार्गदर्शन और संघर्ष के साथ आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए और परिवार और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। यदि आप अपने समर्थन से वंचित रहेंगे तो आप संघर्ष को और भी कठिन बना देंगे। अपने आप को प्रेरित करें और उनका समर्थन लें। यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। साथ ही जीवन में व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहां तक कि जब आप व्यवस्था के अंदर होते हैं तो भी आपको खुद के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। इससे न केवल आपको मानसिक शांति मिलेगी बल्कि आपकी करीबी रिश्तेदारों के साथ भी अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। आप उन्हें गिफ्ट भी दे सकते हैं और उनके साथ जीवन के सुख दुख को साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो आपका जीवन और भी अधिक संपन्न और खुशहाल होता है। आप देखेंगे कि जीवन में कई सारी चीजें आपके अनुकूल हो रही हैं। धन के मामले में रिश्तों में समझौता करना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए धन संबंधित मामलों में सावधानी बरतें और अपने आप को अन्य लोगों के साथ पैसे का लेन देन न करने का प्रयास करें। रिश्तों को मजबूत और निर्भर बनाए रखें ताकि आपका जीवन खुशहाल और सुखद रहे। सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आपको सतत प्रयास करना चाहिए। नकारात्मक विचारों का साम्राज्य बर्बाद करने के लिए आपको अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास दोनों की जरूरत होती है। बिजनेस में समय की गरिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक प्रयास करने पर भी अनुप्रयोगिता नहीं मिलने पर आपको हताशा का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी में काम करने वालों को अधिक अनुकूल समय मिलता है, लेकिन उन्हें भी अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जेंडर रोल्स के प्रति समझदारी दिखानी चाहिए। आपको अपने जीवन में थोड़ा संयम बनाए रखना चाहिए। तनाव का बुरा असर सेहत पर होता है, इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और थकान और आलस्य को दूर करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना होगा। आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए और लोगों के साथ संवाद और संबंध बनाए रखना चाहिए। जितना हो सके मेहनत करते रहें और लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार रखें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ करें। जो आप दूसरों को देंगे वही आपको भी मिलेगा। यह एक प्राकृतिक नियम है। व्यवहार को हमेशा सभ्य और संवेदनशील रखना चाहिए। मीठे शब्दों का उपयोग करें और गुस्से को नियंत्रित करें। कभी कभी हम अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं, लेकिन हमें इसे संभालना चाहिए। हाइपरता का सामना करने वाले लोग जल्दी में गुस्सा करने की प्रवृत्ति होते हैं, इसलिए वे बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। जीवन में जो बातें महत्वपूर्ण हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए और अपने अहंकार को नहीं बढ़ाना चाहिए। कुछ रिश्तों में परिवर्तन हो सकता है,
और कुछ लोग आपके जीवन में आने और जाने का अनुभव कर सकते हैं। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारी आंखों में हमारे दुख और दर्द के सिवा कोई और नहीं देख सकता, इसलिए हमें हमेशा अपने आंसू और दर्द को खुद ही संभालना चाहिए, अन्यथा लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं। मित्रों, जी हाँ, बता देते हैं कि आपके संयम का फल आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। आपकी परिस्थिति में धीरे धीरे ही सही नहीं, लेकिन बदलाव पर था पर वो हो सकता है जिन लोगों से आपने अपेक्षा नहीं रखी थी, जिन लोगों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि यह लोग आपकी मदद करेंगे, वही लोग आपकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे बढ़ाएंगे जहां इंसानियत खत्म होती है, वहीं से तो कलयुग की शुरुआत होती है। आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि आपके घर के सदस्य ही आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। आज का मानव ऐसा है कि अगर उसे कुछ खरीदना है तो वह इसलिए नहीं खरीद पाता था कि वो हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कि उनके पास कितना पैसा कहां से आ रहा है। इस वजह से उसे अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अक्सर कई घरों में ऐसा देखा गया है और आपके भी ऐसा जरूर होता होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो दोस्तों, इस चक्कर में क्या हम जीवन में खुश होना छोड़ दें कि वो 4 लोग क्या बोलेंगे कि यह तो खुश हो रहा है? तो क्या दोस्तों इस चक्कर में हम हमारी मन पसंदीदा चीजें खरीदना छोड़ दें कि 4 लोग बोलेंगे कि कमा कहां से रहा है? तो देखिए, दुश्मन तभी पैदा होते हैं जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप सबकी आंखों के सामने सब काम करेंगे तो दुश्मन तो पैदा होंगे, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे सपनों को पूरा करेंगे, हम हमारी आशाओं को पूरा करेंगे, हम हमारे माता पिता का नाम रोशन करेंगे और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी करेंगे। फिर चाहे कितने भी बड़े से बड़े छुपे हुए दुश्मन क्यों ना हो, वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाको राखे साया मार सके ना कोई अर्थात जिसकी रखवाली स्वयं परमात्मा करते हैं उसे कोई मान नहीं सकता था, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। और जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है, फिर वो किसी से भी उलझ पड़ता है, फिर वो किसी भी बड़ी हस्ती से पंगा ले सकता है। लेकिन जरूरत है भगवान से जुड़ने के लिए। सारे ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो सामने से कुछ नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कर जा रहे हैं। जैसे कई बार मैं आपके खिलाफ अफवाहें उड़ा देते हैं कि इस इंसान ने जो पैसा कमाया है, ये 2 नंबर के काम से कमाया है। आप जानते हैं कि आपने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, और उन्होंने 2 मिनट में मैं आपकी मेहनत को 2 नंबर का काम बता दिया। तो ये लोग तो आपसे जल्द रहते हैं। दोस्तों, तो आपको लोगों के बीच अपना व्यवहार ऐसा बनाना है कि लोग इनकी बातों पर यकीन ही नहीं करें। लोगों को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं, वो इंसान ऐसा नहीं है, ना वो इंसान मेहनती है कर्मठ है और इन तरह के कामों से बहुत दूर रहता है। ये जरूर अफवाह होगी। ऐसा लोग हमारे बारे में सोचो, ऐसी इच्छा भी हमें मार्केट में समाज में लोगों के बीच बनानी है। कुछ गलत भी होता है तो लोग यही कहना चाहिए कि वो व्यक्ति गलत नहीं है, जरूर उसका समय गलत। एक ऐसा व्यक्तित्व कायम करिए तो फिर यह जो छुपे हुए दुश्मन है, यह आपका क्या ही बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा का देखिए, यारों की महफिल सजेगी और उस महफिल में कुछ यार आप पर हंसेंगे। हंसने का उद्देश्य क्या है? उनका था ताकि आप लड़के के बड़ा करके गुस्सा करें, गुस्सा करके काम बिगाड़े और काम बिगाड़ कर व्यवहार बिगाड़, और यही चीज इंसान अक्सर कर रहा है। अगर आपको कोई चढ़ा रहा है तो आप चिढ़ क्यों रहे हैं? अगर आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? अगर कोई आपके ऊपर हंसता है तो आपको भी अपने ऊपर हंसना शुरू कर देना है, तो सामने वाले को लगेगा यार यह व्यक्ति बहुत ही अलग है, ये बाकियों से बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर 2 मजाक करने का क्या, हंसी मजाक का कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वो लोग आपका पीछा छोड़ देंगे, लेकिन उनके एक बार हंसने पर आप छोड़ गए तो वो फिर बार बार हंसेंगे, बार बार आपको चढ़ाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि खुद पर हंसना सीखिए है, खुद का मजाक बनाना सीखिए, जिंदगी में लोगों की चालों को नाकामयाब बनाना सीखिए। और तरीका है, कभी कभी जीवन में हर चीज को इग्नोर करके आगे बड़े संतुष्टि परम लक्ष्य। हमारी संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य होनी चाहिए। मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि उस इंसान के पास तो बड़ी कार है, मेरे पास नहीं है। मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि उसका तो बहुत बड़ा बंगला है, मेरा तो छोटा सा घर है। मन में ख्याल नहीं होना चाहिए
उसके पास सुख संपत्ति आभूषण है, मेरे पास तो नहीं है। देखिए, सब कुछ आपके पास नहीं हो सकता और सब कुछ उसके पास नहीं हो सकता। ये प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना। तना तना किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर लात जैसे कि कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया और मोर को रोक दिया तो उसका कनेक्शन लिया। उसी प्रकार से उसके पास सब कुछ है, फिर अभी कुछ कमी है और आपके पास बहुत कुछ है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ये बहुत पते की बात हुई थी। जिन लोगों के समझ आ गई है उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। आने वाले जो अगले 5 दिन व्यापारिक प्रतियां काफी जबरदस्त है। काफी समय से जो घाटा हो रहा था वो एक बार में कवर हो जाएगा। लेकिन आपको भी अपने व्यापार स्थल पर हल्दी की गांठ टांगने हैं, लटकाने हैं या फिर गले में रखनी है। इससे फायदा और निरंतर और तत्काल होना शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, आपका एक स्वभाव है कि आप लोगों की बातों में बड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो छुपे हुए दुश्मन हैं, उनका नाम बताने जा रहे हैं। एक का नाम शुरू होता है दोस्तों मां से यानी एम अक्षर से, दूसरे का शुरू होता है या से यानी वाई अक्षर से और तीसरे का शुरू होता है दोस्तों से यानी एस अक्षर से। तो इन 3 नाम वाले लोगों से आपको बचना है ना। यही आपके छुपे हुए दुश्मन हैं जो अब बाहर आने वाले हैं। यह वही लोग जिन्हें आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, यह वही लोग हैं जिन्हें आपको दूर करना है। इनसे बातों को थोड़ा गोपनीय रखना है। ज्यादा इनके सामने प्लानिंग नहीं बनानी है, योजना नहीं बनानी है, क्योंकि यह वही छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपका अहित करने पर तुले हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में सहकर्मियों से वे जरा बच कर रहे हैं। खासतौर पर जिनके नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं, उनसे आपको पूरी तरह से सावधान रहना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना है ना। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन समय तो आपके हाथ में नहीं, समय ना बीत जाए। इसलिए ज्यादा उलझना छोड़िए। जो मन में आता है वो करियारी है। ये दिल खुश रहेगा तभी आप खुश रहेंगे। अगर दिल में बहुत हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना था, तो फिर तो पछताते ही रहेंगे। आने वाला समय है 2 खास तौर पर आपकी राशि के लिए काफी व्यवस्थित है। खास तौर पर आपकी राष्ट्रीय के लिए ये बहुत शानदार है, क्योंकि सूर्य जो है वह अपना राष्ट्रीय परिवर्तन करके मिथुन राशि पर आ गए हैं, जो कि आपकी राशि के लिए ये शुभ फलदायक साबित होगा। 12 राशियों में आपके लिए ये बहुत बढ़िया योग निर्मित करेगा। तो स्वास्थ्य काफी जबरदस्त है, स्वास्थ्य तो बहुत शानदार है। यहाँ डरने की नहीं कोई बात है। बस इतना है दोस्तों, मौसम बदलेगा तो मौसम की करवट से सावधान रहिएगा। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ रात मामा पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, तो वो खुद को संभालना है। और साथ ही साथ दोस्तों को, अगर आप प्रेमी जीवन में हैं तो अपने साथी की भावनाओं की कद्र करनी है। तो इसी के साथ साथ यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, इस वीडियो से संबंध है, तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महालक्ष्मी मां भवानी, जय मां काली लिखना ना भूले। माता का प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।